हेलो दोस्तों, कैसे हो। पूर्व जन्म का न्याय। एक समय की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था। उसका नाम यज्ञदत्त था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो जो दक्षिणा में मिलता था उसको ही खाता था और रहता था। अब धीरे धीरे वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था, तो उसे अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगी। इसलिए वो अब सोच रहा था कि मैं ज़्यादा कमाऊं ताकि बुढ़ापे में मैं आराम से बैठकर खा सकूं। यज्ञदत्त घर से निकल जाता है और अधिक हो सकता है उतना पढ़ताई करने लगता है, और जो उसे मिलता है उसको वो खाता है और जो बचता है उसे संभाल कर रखता है। और फिर जब वो संभाल कर रखता है, जमा हो जाता है ज़्यादा, तो उसे बाज़ार में जाके बेच देता है। इस तरह उसकी 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके पास हो गई। फिर भी वो मेहनत करे जा रहा था। अब एक दिन एक बुढ़िया उसे मिलती है और कहती है मेरी गाय मर गई है और मुझे पूजा पाठ हवन वगैरह उसके लिए कराना है। तो वो कहता है ठीक है, ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं कर दूंगा। वो कहती है मेरे पास लेकिन देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है। पंडित जी कहते हैं कि अब जो भी तुम दोगी वो मुझे स्वीकार होगा। अब वो हवन उसका करता है और पूजा पाठ करता है और कहता है मैं अब चलता हूँ। तो वो उसको बुढ़िया एक बछड़ा देती है और पंडित जी से बोलती है कि इसे ग्रहण करो। अब वो सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ, इस बछड़े का क्या करूँगा। अब बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास और देने के लिए कि कुछ नहीं है, तुम इसे ही ले जाओ। अब पंडित सोचता है कि चलो मैं इसे ले जाता हूँ, अब मैं अकेला रहता हूँ और मेरे साथ में ये साथ के लिए हो जाएगा। फिर पंडित जी लेके उसको चल पड़ते हैं। वो घर में ले जाते हैं उसे और उसको खूब खिलाते पिलाते हैं और वो खूब तगड़ा बन जाता है और बैल बन जाता है। उसके मुकाबले का आसपास के गांव में कोई भी बैल नहीं था। एक बार एक साहूकार के कानों में जब ये बात पड़ती है कि उसके पास बहुत अच्छा बैल है, तो वो सोचता है कि मैं उसके बैल को खरीद लूँ। वो आता है पंडित जी को उसे बेचने को कहता है। पंडित जी उसे मना कर देते हैं। अब पंडित जी को बहुत बुरा लगता है और वो जो है राजा के पास जाते हैं। राजा को ये बात बताते हैं कि उसकी यज्ञदत्त के पास एक बैल है जो जिसके मुकाबले आसपास कोई भी बैल नहीं है और आप उसे खरीद लो। तो राजा कहता है कि ठीक है, देखता हूँ। वो अपने सैनिकों को भेजता है और उस बैल को खरीदने के लिए कहता है। अब वो जाते हैं राजा के सैनिक वहाँ पे और उसको बैल को खरीदने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो कहता है कि नहीं दोगे तो राजा हम गुस्सा होगा और उसे ज़बरदस्ती उसको बैल ले जाते हैं। अब बैल को ले जाते हैं, उसकी गौशाला में बांध देते हैं। अब वहाँ पर जाकर वो बैल खाना पीना छोड़ देता है, न खाता है न पीता है और ऐसे ही पड़ा रहता है। वो बहुत उदास रहता था। इधर पंडित जी भी उसके बिना बहुत दुखी रहते थे, यज्ञदत्त भी। अब पंडित जी भी बहुत परेशान थे। तो राजा जब पता चलता है राजा को कि बैल कुछ खा पी नहीं रहा इतने दिन से, तो राजा जाते हैं और देखते हैं बैल को और उसको अपने सिपाहियों को बोलते हैं कि जाओ इस बैल को जहाँ से लाए हो उसको वहीं छोड़ के आ जाओ। जब व्यापारी को ये बात पता चलती है तो वो राजा के पास वो सोचता है कि मैं अब इस यज्ञदत्त को मज़ा चखाऊंगा, तो मैं इसका बैल ये लेकर ही रहूँगा। अब यज्ञदत्त जब बैल को दाना पानी दे रहा था तो बैल एकदम से बोल पड़ता है कि तुम मेरी बहुत सेवा करते हो और मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहता हूँ। वो देखता है बैल की तरफ, तो बैल कहता है हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। तो यज्ञदत्त कहता है कैसे, तुम तो बैल हो। वो कहता है नहीं, मैं मनुष्य की भाषा
बोल सकता हूँ, मैं साधारण बैल नहीं हूँ। तो अब तुम जो मैं कहूँगा तुम वही करते जाओ। ये गिरध कहता है ठीक है। वो सेठ के पास जाता है और सेठ जी से एक बैल कहता है कि सेठ जी मैं आपसे बैल ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन बैल ऐसा होना चाहिए जो मेरे बैल के मुकाबले का हो, मुझे ऐसा बैल चाहिए। वो कहता है तू क्या करेगा? वो कहता है मैं अनाज बोऊँगा। वो कहता है ठीक है, लेकिन बैल वो कहता है कि मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं। अब सेठ कहता है कि ठीक है, पाँच जो बैल होते हैं, पाँच गाड़ियाँ बैलगाड़ी भर के अनाज इकट्ठा करते हैं और उस बैल के सेठ कहता है कि जो अगर तेरे बैल ये 5 गाड़ियाँ खींच लेगा भरी हुई अनाज की तो ठीक है, मैं तुझे ये बैल दे दूँगा। तो वो ऐसे ही करता है और वो कहता है कि अगर नहीं खींच पाया तो तुझे देने पड़ेंगे। वो कहता है कि ठीक है, मैं तेरा बैल ले लूँगा और तुझे उसके बदले में बैल और 12,000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे देनी होंगी। और अगर तो वो कहता है ठीक है, अगर मैं मेरे बैल ने अगर ये खींच लिए गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ भरी हुई अनाज की तो तुम्हें मुझे 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी और ये बैलगाड़ी भी अपनी बैल भी देना होगा। वो उनकी शर्त लग जाती है। और अब क्या होता है कि जो बैल होता है वो तो साधारण बैल होता नहीं है पंडित का। अब उसी ने उसको पंडित को बोला होता है, तो अब वो जो बैल है जोर लगाता है तो खींचती नहीं है 5 गाड़ियाँ। तो सेठ है खुश होता है। अब जब सेठ खुश होता है तो अब बैल और जोर लगाता है, खूब अपनी ताकत लगा के जोर लगाता है, तो वो सारी 5 गाड़ियाँ खींच लेता है। अब जब वो 5 गाड़ियाँ खींच लेता है तो उसको स्वर्ण मुद्राएं पंडित को देनी पड़ती हैं। अब 1500 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती हैं। अब वो देना नहीं चाहता था। वो क्या करता है कि अपने लठैतों को यज्ञदत्त के ऊपर छोड़ देता है, कहता है कि इसको खूब मारो। अब वो उसको मारने लगते हैं। यज्ञदत्त का बैल देखता है तो वो बैल उनको जो लठैत होते हैं उनको मारने लगता है। उनको इतना मारता है कि लहूलुहान हो जाते हैं सारे के सारे। और अब सेठ आ जाता है बीच में। अब सेठ को भी वो खूब मारता है और सेठ भी लहूलुहान होके ज़मीन पर गिर पड़ता है। तो बैल बहुत यज्ञदत्त को बहुत प्यार करता था और यज्ञदत्त भी बैल को बहुत प्यार करता था। ऐसा लगता था, लोग कहते थे कि इनके पिछले जन्म का कोई संबंध है आपस में। और ये दोनों फिर सेठ जो है अपना बैल उनको 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी देता है, बैल भी देता है और ये दोनों पिता पुत्र की तरह आपस में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।